जी, तो मैं बात कर रहा था कि आपके साथ ये एक लिंक शेयर किया हुआ मैंने गूगल ड्राइव का, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ईआर। अगर आप हमारे जो लास्ट डिस्कस किया है मॉडल, उसके ऊपर नहीं मतलब उसकी समझ आ जाती है और आगे मूव करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि बिज़नेस की समझ नहीं आ रही, कोई हम खुद से लेके चलें, तो फिर आप इनमें से कोई मॉडल उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी का है, ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आएगा कस्टमर ऑर्डर डिलीवरी का है। सो जो भी आपको अच्छा लगे सिस्टम के, आप समझते हैं कि आप इससे कंफर्ट हैं, तो आप वो सिस्टम पिक कर सकते हैं और उसके ऊपर टेबल्स क्रिएशन और ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त मेरे लिए वो ये है कि आपको एक और सिस्टम जो आपके इस सिस्टम से मिलता जुलता है उसको ज़रा क्लियर कर दूँ विद डाटा, कि स्क्रीन्स पे वो कैसा होगा, डाटाबेस में वो कैसा होगा, उसका डाटा कैसा होगा, और हम इसको एक दो बार देख भी चुके हैं शॉर्टली। सो दैट इज़ योर नॉर्थ विंड सिस्टम। ये अभी जिसको मैंने जिक्र किया था कि मैंने कहा था कि ये एक अगेन सेल कंपनी है, ठीक है। वो क्या करती है, उससे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो डिफरेंट टेरिटरीज़ को डील करते हैं। इस बार ये या एम्प्लॉय डील कर रहे हैं टेरिटरीज़ को कि जी मेरी टेरिटरी लाहौर है, मेरी कराची है, या मेरी मॉडल टाउन है, ठीक है। उसमें रीजन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हर एम्प्लॉय जो वहाँ शॉप पे बैठा हुआ है वो ऑर्डर लेता है, ठीक है। और वो ऑर्डर हम शिपर को कहते हैं जी आप जाके इसको शिप करें जहाँ आपने इसको पहुँचाना है, ठीक है। और ये ऑर्डर कस्टमर लेता है, एंड कस्टमर जो है उस किसी न किसी एरिया से बिलोंग करता है, और वो एरिया कोई ना कोई आगे उसका डेमोग्राफिक एरिया है, ठीक है। और फिर वही ऑर्डर कैटेगरी प्रोडक्ट सप्लायर्स मीन्स ये चीज़ इससे मिलती जुलती है बहुत हद तक, लेकिन बेनिफिट इसका ये है कि मैं आपको विद डाटा ये सारा कुछ अभी शो करूँगा। इसकी एक आपको लिंक भी दूंगा जहाँ पे आप इसको एज अ स्क्रीन भी देख सकते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन बनी होती है, और एज अ डाटा भी देख सकते हैं। सो डाटा तो मैं आपको ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ वहीं पे माई एसक्यूएल में। आप नॉर्थ विंड यूज़र पासवर्ड दें तो आपको ये मिल जाएगा डाटा। जैसे ये हमारे पास साइन आउट में कर रहा हूँ इसको, ये बल्कि यहीं पे मौजूद है, डिफरेंट कस्टमर सप्लायर्स और ये सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये तो है सिर्फ डाटा की हद तक। बिज़नेस इसका कैसा नज़र आएगा वो हम देख लें। ये बिज़नेस हमें नज़र किस तरह आएगा कि अगर कोई साइट बनी हो, कोई इसका सॉफ्टवेयर बना हो इसी डाटा के ऊपर, तो आप वो डाटा देखेंगे और इधर से टेबल देख सकते हैं। मतलब हो सकता है टेबल में वो उस तरह का डाटा ना हो, नाम डिफरेंट हो, लेकिन वही कॉलम है, हर चीज़ वही है। सो ये है एक मेरे पास एक मुझे ये नेट से ही ये लिंक मिला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी ना किसी ने ये नॉर्थ विंड का डेमो ज़रूर बनाया होगा। सो अगर हम आगे कोई ऐसा कोर्स स्टार्ट करते हैं जिसमें हम वेब या कोई और लैंग्वेज जैसे मैंने पहले जिक्र किया है उसका कोर्स स्टार्ट करते, तो मैं ये नॉर्थ विंड की एग्जांपल लेके चलूँगा, ठीक है। और क्यूरीज आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी इसकी। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है इसका लिंक, ये यूज़र है, ये पासवर्ड है। आप जैसे यहाँ पे आते हैं साइन इन करें विद डेमो एंड डेमो, साइन इन। अच्छा, अब देखें ये एक सिस्टम आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास कुछ सेल्स है, कुछ ऑपरेशंस का है। सो अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो ये हमारी सेल्स का डाटा है, ऑर्डर, कस्टमर, ये सारा, और ये इधर ऑपरेशंस नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। सेल्स यहाँ हो रही है, प्रोडक्ट और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो रही है इस एरिया में, लेकिन ये आपका ऑपरेशंस है, पूरे के पूरे सिस्टम का ऑपरेशंस क्या है, एम्प्लॉय कहाँ रहता है, कैटेगरी किस किस्म की है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है। सो इसको इसी तरह डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। अभी यहाँ आपको मेन्यू भी नज़र आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन का डाटा देखते हैं। जब तक हमारे पास ऑपरेशन का डाटा नहीं होगा तो कोई चीज़ सेल भी नहीं होगी। सो मैं कहता हूँ जी सप्लायर, तो सप्लायर पे डबल क्लिक करता हूँ। सप्लायर पे डबल क्लिक किया तो ये आपको सप्लायर्स की लिस्ट आ गई है। इसमें कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल, कंट्री, फ़ोन, फैक्स एंड होम पेज किस पे। और ज़रा मैं डाटाबेस में अगर आपको दिखाऊं सप्लायर्स, तो ये वही चीज़ है, कंपनी, दिस, सिटी, कुछ कॉलम्स कम होंगे बट आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा कि उसे ये होम पेज, ठीक है। तो ज़रा मैं, ये सप्लायर का टेबल है,
इसमें ये वाली कुछ कंपनीज़ हैं, टोक्यो ट्रेडर्स वगैरह, तो देखते हैं इधर भी उसने कुछ ऐसा दिया हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टोक्यो। जी बिल्कुल, टोक्यो ट्रेडर्स, ये उसी डाटा के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है जो नॉर्थ विंड का डाटा है। सो ये इंशाल्लाह आगे सर्च अभी करते हैं ना, ये पर्पज़ ही ये है आपको ये स्क्रीन दिखाने का कि भाई सर्च से आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। सो यहाँ पे मैं ये सर्च कर रहा हूँ टोक्यो, तो मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, तो मेरे पास वो सारे कॉलम्स, ये देख रहे, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ये देख रहे हैं सारे तमाम कॉलम्स, फ़ोन, होम पेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं एज अ फॉर्म। तो आपका क्योंकि डेटाबेस का टॉपिक है तो आप उस पर उसका इसको मैप करें, ये सारे कॉलम्स आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई रिकॉर्ड वगैरह सेव कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ, तो ये सप्लायर यानी बिज़नेस आपको यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हमने कुछ सप्लायर्स ऐड किए हैं, यहाँ पे ये सारे सप्लायर्स हैं। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ ऑपरेशन में, एम्प्लॉयज़ भी ऐड कर सकता हूँ सेम, ये डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट करके बाकी एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में आऊँ तो मुझे इधर, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ इसलिए डाटा सबको ये फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जी हमारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई। जैसे हम यहाँ फलर एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, FULLER, हमें वैसे शायद मिल जाए, या यहाँ पे लिखता हूँ FULLER, सर्च करें, ये जी एम्प्लॉय आ गया। काफ़ी नाराज़ लग रहा है शक्ल से वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, न्यू एम्प्लॉय भी आप यहाँ पे ऐड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। रिपोर्ट्स हुआ, ये बड़ी मज़े की चीज़ देखेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया आपने, फ़र्स्ट नेम, ये सारे अब आपके पास आ गए। एम्प्लॉय आईडी, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, दिस ऑफिस, दिस सिटी, रीजन, सब कुछ आ रहा है। और यहाँ पे आपको यूनिटी रिलेशनशिप नज़र आएगा, रिपोर्ट्स टू, कि किसको रिपोर्ट कर रहा है कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। रिपोर्ट्स टू यानी ये यूनिटी रिलेशनशिप है अपने आप के साथ। तो टू लिखा हुआ है, टू पे कौन बैठे हुए हैं भाई साहब, फलर। इसका यानी अगर आप डेवेलो को फाइंड करें तो इसका जो मैनेजर होगा वो फलर होगा। ये देखें जी, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ बैक पे एंड आई सर्च दिस एम्प्लॉय, ठीक है, ये बल्कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसको रिपोर्ट्स टू में ये सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे नीचे लिस्ट में, देखें। तो यहाँ पे फलर के ऊपर क्लिक किया हुआ, इट मीन ये वो सारे एम्प्लॉय हैं जो कि इसके अंदर शामिल, उनमें एक ही उसका एम्प्लॉय हो, एक ही उसका मैनेजर होगा। सो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि उधर जब यूनि रिलेशनशिप है तो वो अपने आप को ही सिलेक्ट कर रहा है। स्क्रीन पे ये किस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपको यूनि रिलेशनशिप स्क्रीन पे ऐसे नज़र आ रहा है। तो इधर टेबल में क्या है, रिपोर्ट्स टू। और अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में चेक करें, इधर हमारे पास वही डायग्राम में तो लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ अपने आप के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो इसकी फ़ॉरन की है रिपोर्ट्स टू। रिपोर्ट्स टू ये असल में मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी ही है, पता लग रहा है ये एम्प्लॉय इस वाले जो यहाँ पे की होगी उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो खुद फलर किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, नल है। तो इसको देखें कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, टू, ये सारे जिन टू है ना, टू क्योंकि इसका आईडी है तो ये सारे बंदे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं फलर को डायरेक्टली चेक करूं जाके, एम्प्लॉयज़ पे गया मैं, तो उसकी लिस्ट में ये सारे आने चाहिए। अगर वहाँ पे है फलर, इसको चेक करते हैं। आप अपना भी यहाँ पे कोई ना कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ आपको क्लियरेंस आ जाएगी। ये क्यों नहीं आ रहा, चलिए खैर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एम्प्लॉयज़ में जाके क्लिक कर लेता हूँ, व्यू ऑल एम्प्लॉयज़, ये से क्लिक करें तो ये देखें ये है, ये भाई साहब को कोई अपना मैनेजर नहीं है। लेकिन नीचे लिस्ट चेक करें, लिस्ट नज़र आ रही है। ये कौन सी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो उसके सबऑर्डिनेटर हैं जिनके आगे 2 लिखा हुआ था। ये देख लें 2 ये सारे इसके एम्प्लॉय हैं। सो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, यूनरी रिकर्सिव रिलेशनशिप, कि स्क्रीन पे वो ऐसे नज़र आता है कि ये एम्प्लॉय हूँ और मेरे अंडर ये बंदे काम कर रहे हैं।
और ये एक लिस्ट है, इसमें से जिसको भी आप एडिट करेंगे उसके मैनेजर में ये भाई साहब आ जाएंगे, जिनका मैंने अभी ये नाम बताया वो उसका मैनेजर में टिक हुआ होगा, ये इसका मैनेजर है। सो ये आपके एम्प्लॉय आ गया। और चेक करते हैं ऑपरेशन में प्रोडक्ट की कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जैसे हम कहते हैं सी फूड है, मीट है, प्रोड्यूस है, जैसे हम ये ड्राई फ्रूट वगैरह है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट करें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आएंगे। तो ये प्रोडक्ट कहाँ पे है हमारे पास, ये कैटेगरी है। जब 1 to many की बात आती है तो इट मीन्स जब इस जगह पे प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो कैटेगरी वहाँ लिस्ट कहीं आ रही होंगी कैटेगरीज़ की, हमने एक कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। लेकिन ये 1 to many है तो एक ही कैटेगरी चूज़ करेंगे हम। सो ऑपरेशन प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी है, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं ये कैटेगरी है। अगर आप इनमें से किसी को एडिट कर दें, किसी भी रिकॉर्ड को क्लिक कर दें तो वो उस रिकॉर्ड की डिटेल आ जाएगी, जिसमें उस ये भी आएगा कि ये भाई ये प्रोडक्ट किस सप्लायर से ख़रीदा गया। देखिए प्रोडक्ट सप्लायर आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट चेक करें तो उन सप्लायर की लिस्ट आ जाएगी, आप उनमें से वो सर्च करेंगे किससे ख़रीदा, क्लिक किया उसके साथ सेव हो जाएगा। कैटेगरी कौन सी है उसकी लिस्ट आ जाएगी, उनमें से एक कैटेगरी यहाँ पे लग जाएगी। तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि जहाँ पे स्क्रीन पे कॉम्बो बॉक्सेस लगे हों इट मीन्स कि वो कोई ना कोई पेरेंट टेबल होता है, ठीक है। ये अब स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डाटाबेस काफ़ी अब क्लियर हो चुकी होगी कि अब अगर मैं प्रोडक्ट के टेबल को देखूं तो प्रोडक्ट में 2 फॉरेन कीज़ हैं, एक सप्लायर और एक कैटेगरी। यहाँ आईडीज़ आ रहे हैं, इधर चेक कर लें आप, ये कैटेगरी और ये सप्लायर, ये सारा ऑपरेशनल डाटा भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी नीचे नॉर्मल डाटा है हमारा। और ये नीचे क्या है जी, इस प्रोडक्ट को कितने ऑर्डर किए, यानी ये प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर हुआ, तो ये कहीं ऑर्डर के टेबल में उसकी लिस्ट पड़ी हुई है। अभी वापस आते हैं इसकी तरह तो पता लगेगा, ये देखिए ऑर्डर के साथ है। सो 1 प्रोडक्ट मैनी ऑर्डर्स में जा रहा है तो उसकी लिस्ट भी वहाँ पे शो हो रही है कि भाई ये प्रोडक्ट इस बंदे ने ख़रीदा है, ठीक है जी। प्रोडक्ट है। अब हम आगे देखते हैं ऑपरेशन में हमारे पास और क्या चीज़ है। हमारे पास ऑपरेशन के अंदर है जी सप्लायर्स भी हो गया, शिपर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी शिप करती है हमारे प्रोडक्ट को, तो वो शिपर की कैटेगरी आ गई मुख्तलिफ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एरामेक्स है, उसके बाद फेडेक्स है, OCS है, TCS है, DHL है, ये सारी वो कंपनी है शिपिंग कंपनी। तो जिस पर भी क्लिक करें आप न्यू यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, इसमें हर चीज़ आ गई है, प्रोडक्ट सप्लायर। सो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट है, एम्प्लॉयज़ और ये सारा, बल्कि टेरिटरीज़ वगैरह भी हमें यहाँ नज़र आनी चाहिए। आई होप कि ये यहीं पे कहीं ना कहीं होंगी, वरना इसको हम बाद में देख लेंगे। किसी भी एम्प्लॉय को अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये पता लग जाएगा ये एम्प्लॉय किस टेरिटरी से बिलोंग करता है। कहीं नज़र आ रही है हमें नोट्स, सबऑर्डिनेटर, ये आ रही हैं सारी यहाँ पे। अगर मैं इसको एडिट करने जाऊँ, बल्कि हम एक न्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय, शायद हमें वहाँ से कोई चीज़ मिल जाए। या हो सकता है वो सेल्स में आएगी, ये भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं इस चीज़ को। रिपोर्ट्स 2 में आ रहा है, कंट्री आ रहा है जी, बिल्कुल ये कंट्री आ रहा है। कंट्री का हमारा टेबल कहाँ पे है, ये मैं रीजन को उसने कंट्री लिया हुआ है या टेरिटरीज़ को कंट्री लिया होगा, इनमें से कोई एक होगा। ये भी डाटा देख के बताता हूँ मैं आपको। सिटी, ये रीजन है, बिल्कुल यही आ रहा है मुझे तो लग रहा है। ए कोई यहाँ से रीजन्स चेक करते हैं टेबल में से। टेरिटरीज़, ये कुछ टेरिटरी है हमारे पास ये वाली, और ये कुछ रीजन है। तो ये ऐसे ही वेस्टर्न ईस्टर्न जो भी रीजन है ये यहाँ पे आएगा रीजन, ठीक है। इसके बाद ये कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई। खैर इसी तरह कॉम्बो यहाँ पे लगेगा तो आपकी ये चीज़ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में आ जाएगी सारी। सो ये हमारा जो है इसका पोर्शन कंप्लीट हुआ।
इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है हमारा, इसके बाद हम सेल्स का, अब सेल्स का डाटा देखते हैं। सेल्स में हमारे पास कस्टमर है, डिफरेंट लिस्ट ऑफ कस्टमर, ऐड करें या किसी को एडिट करें। तो ये हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स आ गए, उन कस्टमर जो जो ऑर्डर दिए होंगे वो आ गए। न्यू ऑर्डर पे जाएं। ये अब ये जो मैंने अभी साइन इन किया ना डेमो, ये एक एम्प्लॉय है, डेमो यानी यूज़र जिससे आप साइन इन हुए हैं। सेल्स ऑर्डर्स, ऑर्डर में है, ये डिफरेंट ऑर्डर हमने जो है ना प्लेस किए हुए हैं। यहाँ से ऑर्डर, हर ऑर्डर की एक डिटेल होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, और ये इसी तरह कस्टमर की डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। तो इधर आते हैं हम, ऐड न्यू, नया ऑर्डर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है नया ऑर्डर वो चेक करते हैं। ये जी, ये भाई हमने एक कस्टमर लेते हैं, ये कस्टमर लिया। एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय बेच रहा है, सॉरी वो हो सकता है उसके साथ एसोसिएट हो, हम कहते हैं जी ये इस बंदे ने बेचा है, यानी इस वक्त ये एम्प्लॉय बैठा है जिसके पास से आप लेके गए हैं। आज की डेट आ गई, रिक्वायर्ड डेट आ गई, शिपिंग डेट किस दिन पहुँचाएंगे, हम कहते हैं जी ये हम आपको इस दिन पहुँचा देंगे। जून है ना, चले जून में हम कहते हैं जी आपको ये प्रोडक्ट जो है ना 24 तारीख को पहुँच जाएगा, ठीक है। 2016 शिप वाया, शिप वाया क्या है ये देखें, शिप वाया ये आपको नज़र आ रहा है, शिप यहाँ पे होगा शिप वाया, ये आपका आ रहा है यहाँ से की शिपर आईडी, जितनी शिपर कंपनी है उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। शिप वाया जो हमने वहाँ पे देखे थे, फेडरल जो भी इसमें शिपिंग में, इसका कंपनी का नाम यहाँ पे लेके आता हूँ। फ्रेट कितना मैं कहता हूँ जी 50 रुपये फ्रेट है इसका, शिपर की पूरी डिटेल नीचे बाकी आ गई, ठीक है जी। जैसे ही मैं इसको करता हूँ सेव, इसे हम सेव करते हैं, ये एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के पास हमारे पास जो है, किधर गया ये ऑर्डर, हमारे पास आना चाहिए एंड पे। तो गो टू, मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ, यही था शायद जी, बिल्कुल यही है, ठीक है। ऑर्डर के आइटम्स उसके बाद उसमें हमने ऐड करने हैं, तो आइटम में उसके प्रोडक्ट आएंगे। ऐसे वो हमारे वाला किधर गया वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, जो हमने ऐड किया है वो किधर गया। ऑर्डर आइटम हमने ऐड ही नहीं किए थे। सो मैं सेल्स में आता हूँ, ऑर्डर्स में आता हूँ, अगर कोई नया ऑर्डर यहाँ पे ऐड हुआ है, और मुझे आइडिया नहीं ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, देख लेते हैं, मुझे दोबारा इसको देखना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ एक बना बनाया ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, जैसे क्लिक इट। तो ये ऑर्डर आइटम्स यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है कि वो ऑर्डर है, और ऑर्डर हो सकता है हमने ऑर्डर आइटम नहीं डाले, तो इसलिए वहाँ हमारा ऑर्डर जो है वो सेव ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऑर्डर के आइटम नहीं डाले। अभी आप ये बंदा, ये कस्टमर सब कुछ हो रहा है, लेकिन ख़रीद क्या रहे हो भाई, वो आपने बताना है जी मैं क्या ख़रीदने जा रहा हूँ। यहाँ से आप आगे प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, ऐड न्यू, मैं कहता हूँ जी ये ऑर्डर आईडी, मैंने साथ इसके ये ख़रीदा, इतनी इसकी प्राइस है, एक क्वांटिटी ख़रीदी मैंने, एक क्वांटिटी डिस्काउंट मुझे कोई नहीं मिला। मैं कहता हूँ जी सेव न्यू, ओके जी। कैटेगरी फील्ड नहीं हमने सेलेक्ट की, कोई कैटेगरी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, पहले प्रोडक्ट चूज़ करना, ठीक है, उसकी कैटेगरी वगैरह आ गई। खैर असल में सिस्टम, हम इसको स्टडी नहीं कर रहे कि ये सिस्टम में कोई बग वग हैं या क्या इशू है, आपको सिर्फ बिज़नेस बता रहा हूँ कि जी ये हमारा इस तरह का बिज़नेस है जी, कोई कंपनी है वो अपनी चीज़ें सेल कर रही हैं। तो बेटर ये है कि इसके डाटा को आप देख लें, किसी भी डाटा को आपको डिटेल मिल जाएगी, बजाय इसके कि सिस्टम के ऊपर आप क्वालिटी शोना शुरू कर दें। आपका फोकस होना चाहिए, हाँ जी इस तरह ये स्क्रीन पे नज़र आएगा डाटा। तो ये देखिए, ये कोई ऑर्डर हुआ था, इस कस्टमर ने किया था, इस एम्प्लॉय के अंडर किया था, एंड हेयर इज़ द डिटेल, कोई डिटेल नहीं है, कुछ ऐड नहीं किया आपने यार। प्रोडक्ट यहाँ से
ऐड करना भी चाहें ट्राई कर लें, अगर होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि सिस्टम ये मैंने नहीं बनाया हुआ कि मैं ना मैंने टेस्ट किया। अभी मुझे कुछ देर पहले ये चीज़ मिली है कि बनी बनाई एक चीज़ है, मैंने कहा चलने आपको मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ। अच्छी बात है, एक स्क्रीन के साथ हम ये चीज़ देख सकते हैं। सो आई विल प्रेफर कि आप कोई बना बनाया ऑर्डर उठाएं और उसकी जाके डिटेल चेक करें, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे मैप कर सकते हैं कि ये कस्टमर आया, उस कस्टमर ने एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर की ये डिटेल थी, उसमें ये प्रोडक्ट लग के आए और वो प्रोडक्ट इस सप्लायर से कहीं ख़रीदा हुआ था, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो ये चीज़ अभी ऑर्डर आ रहा है और ये इसका नीचे ये चीज़ आ गई टोटल, इसने कितना ये ख़रीदा। सो एक बंदे के डिफरेंट ऑर्डर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाली किस तरह डायग्राम स्क्रीन के साथ मैप कर रही है और स्क्रीन हमारी वेब के टेबल्स के साथ मैप कर रही है। सो अब आप इनको स्टडी कर सकते हैं, डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना सेशन टोटल कंप्लीट हुआ। ये 2 पार्ट पे अब मैंने कर दिया, एक में आप सिर्फ नॉर्थ विंड को और इसको समझेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को स्क्रीन के साथ, और दूसरे सेशन में मैंने इंसर्ट वगैरह आपको बता दिए। सो अपना डाटा खुद से ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स कि सेलेक्ट कैसे करते हो, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है और उससे हम क्या कुछ ले सकते हैं, किस तरह का डाटा हमारे पास आ सकता है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इस वाले बिज़नेस को समझ लें एक बार, ऑपरेशंस को, एम्प्लॉयज़ को, ये सारा बिज़नेस कि ये बिज़नेस जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपकी अपनी शॉप या किसी को शॉप का सॉफ्टवेयर बना के देना चाह रहे हैं, तो उसकी नेचर किस तरह की है। अब आपने स्क्रीन से लेके ईआर डायग्राम, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, डाटाबेस डाटा सब कुछ सीख लिया जहाँ तक। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी रह गई है कि इसको प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, इस तरह के डाटा को यहाँ से हमारी ईआर्स को लेके फर्दर कोई और चीज़ें बनाएं। सो जस्ट प्रैक्टिस, कम से कम जो है ना इसके ऊपर आप 4 to 5 आवर्स अ डे दें, कुछ दिन, मल्टीपल डेज, 4-5 डेज़, फिर जाके आप बात करें, हाँ जी भी हमें अब कुछ समझ आई है चीज़ों की। सुन लिया, साइड पे कर दिया तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स 4:24 AM, सो आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं है मुझे आज। सो इंशाल्लाह सी यू लेटर इन नेक्स्ट सेशन। सो इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर हो। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।